नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज के दौर की राजनीति में विचारधारा नाम की तो कोई चीज बची नहीं है। जिस विचारधारा की जो राजनीतिक पार्टियां दुहाई देती हैं, ऐसा कुछ आज के जमाने में बचा नहीं है। और नेता सत्ता और पावर हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है। और विचारधारा को वो सत्ता की वजह से, सत्ता के लालच की वजह से वो बहुत पीछे छोड़ चुका है। विचारधारा किसी भी नेता के लिए कोई भी मायने नहीं रखती है सत्ता के सामने। जब सत्ता सामने हो तो विचारधारा बहुत पीछे छूट जाती है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले सब भाइयों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ये बिल्कुल फ्री है। तो हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव है और वहाँ एक पार्टी है शिवसेना उद्धव ठाकरे, जो स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे ने जिसकी स्थापना की थी, वो पार्टी की, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आज शिवसेना दो धड़ों में बटी हुई है, दोनों अलग अलग है। एक शिवसेना है और एक शिवसेना उद्धव ठाकरे। तो मैं शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूँ। तो कैसे सत्ता के मोह में, पावर के मोह में एक बेटे ने अपने पिता के विचारों को, उसकी विचारधारा को, उसकी सोच को, उसके आदर्शों को जमीन में गाड़ दिया, या कह सकते हैं कि कचरे की टोकरी में उनको फेंक दिया। मैं बात कर रहा हूं उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, जिसकी नींव बाला साहब ठाकरे ने रखी थी, किसी समय कट्टर हिंदूवादी होने की छवि शिवसेना की थी। और आज जो शिवसेना है वो कांग्रेस और एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी की पिछलग्गू बनकर रह गई है। या बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। कभी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की पार्टी में, इस पार्टी के बारे में कभी किसी ने इस तरीके से सोचा भी नहीं होगा कि किसी दौर में जाके ये पार्टी सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए मोह, इस कुर्सी के मोह में इतनी नीचे गिर जाएगी कि उसको अपनी विचारधारा और अपने जो बाला साहेब ठाकरे की जो विचारधारा थी उससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसका मतलब रह जाएगा तो सिर्फ इतना कि उसको किसी भी कीमत पर सत्ता मिलनी चाहिए, कुर्सी मिलनी चाहिए। ये ऐसा ही नहीं हुआ है। अगर आज बाला साहेब जीवित होते तो आप जरा सोचिए कि उनके दिल पर क्या गुजरती कि आज शिवसेना कांग्रेस के साथ खड़ी है या एनसीपी के साथ खड़ी है, तो बाला साहेब ठाकरे के दिल पर क्या बीतती अगर आज वो जीवित होते। तो जिस कांग्रेस और एनसीपी को बाला साहेब ठाकरे हिंदू विरोधी मानते थे, हिंदुओं के खिलाफ उनको मानते थे, उनके साथ जाके आज शिवसेना खड़ी है। और शिवसेना के नेता कांग्रेस और एनसीपी से बड़े सेकुलर बनने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार वो ऐसे बयान देते हैं कि सबसे बड़े देश में सेकुलर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता ही हैं, जो कल तक कट्टर हिंदूवादी हुआ करते थे। और उनकी छवि ऐसी होती थी कि एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय, उनसे बहुत दूरी बनाकर रखता था, उनसे बहुत परहेज करता था। और आज शिवसेना की हालत ये है कि शिवसेना को लग रहा है कि अगर महाराष्ट्र में उनको सरवाइव करना है, उनको राजनीति करनी है, तो मुस्लिम समुदाय ही उनकी नैया को पार लगाएगा। क्योंकि उनके ऊपर जो ठप्पा लगा है अब सेकुलर होने का, सेकुलर होने का मतलब मेरी नज़र में तो एक तरह से धर्म परिवर्तन जैसा है, खासकर शिवसेना और उसके नेताओं के लिए। तो उनके ऊपर जो सेकुलर होने का धब्बा लग गया, वो कभी भी अपनी विचारधारा में अब वापसी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि महाराष्ट्र का बहुसंख्यक हिंदू समाज कभी भी उनको अब पुरानी विचारधारा में अपनाने की गलती नहीं करेगा, ना कभी उनको अपनाएगा। तो एक अपनी विचारधारा से समझौता करके उद्धव ठाकरे ने क्या क्या खो दिया है, क्या क्या गवाया है, इस बात का एहसास उनको आने वाले समय में होगा, भविष्य में होगा कि अपनी मूल विचारधारा से हटकर वो जिस नई विचारधारा में गए हैं वो उनकी अपनी विचारधारा से मेल नहीं खाती है। और कहा तो यह भी जाता है कि इसी सत्ता और कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने जो अपने चचेरे भाई राज ठाकरे हैं उनको शिवसेना की कमान
नहीं सौंपने नहीं दी थी। बाला साहेब ठाकरे को भड़काकर फुसलाकर उन्होंने राज ठाकरे को शिवसेना की कमान नहीं दी थी, जबकि राज ठाकरे इस पद के लिए, शिवसेना की कमान संभालने के लिए, उसका नेतृत्व करने के लिए स्वाभाविक दावेदार थे। और बाला साहब ठाकरे भी चाहते थे कि राज ठाकरे आए और शिवसेना की कमान संभाले, पर उद्धव ठाकरे ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने बाला साहब ठाकरे को समझाया कि इनको कमान नहीं देनी है, और बाला साहब ठाकरे ने पुत्र मुंह में आके उद्धव ठाकरे जैसे नेता को शिवसेना की कमान सौंप दी। ये तो हुई पुरानी बात। अब बात करते हैं कि समझौता इन्होंने कैसे किया है। जो इनकी विचारधारा बदली है वो इनके बयानों से और इनकी स्टेटमेंट और इनकी जो रवैया अब बदला है उससे ये जग जाहिर हो रहा है कि ये बिल्कुल बदल चुके हैं। विचारधारा इन्होंने त्याग दी है, इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है, और एक ऐसी विचारधारा के साथ ये खड़े हैं जो इनकी अपनी या इनके पिताजी की विचारधारा से मेल नहीं खाती है। और वो विचारधारा जिसके लिए बाला साहेब ठाकरे ने जीवन भर संघर्ष किया, हिंदुओं की आवाज उठाई, पूरे देश में कहीं पर भी कुछ भी बात हुई हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने जरूर आवाज उठाई थी। आज आलम यह है कि उद्धव ठाकरे हिंदुओं के खिलाफ कोई भी मौका नहीं जाने देते हैं, बराबर हिंदू विरोध में बयान देते हैं। ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों जब बकरा ईद का त्योहार आया था तो मुंबई की पंचानन सोसाइटी में एक घटना घटी। बाहर रहने वाले मुस्लिम परिवार बकरा लेकर आए कि भाई सोसाइटी में हम इनको कुर्बान करेंगे, अपने घर लेके आ गए। उनका इरादा था कि सोसाइटी में ही हम कुर्बानी देंगे, पर किसी भी सोसाइटी के अपने रूल होते हैं, अपने नियम होते हैं, और सोसाइटी के लोगों ने बकरा ईद के मौके पर बकरा काटे जाने का सोसाइटी में विरोध किया और उनको बकरा वहां पर नहीं काटने देने के लिए उन्होंने पुलिस को फोन किया और सोसाइटी में भारी विरोध हुआ। भारी विरोध के बाद और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद वो मुस्लिम परिवार वहां पर पंचानन सोसाइटी में कुर्बानी नहीं दे पाए। फिर आती है दिवाली। दिवाली के मौके पर जो वहां पर हिंदू समुदाय था उसने वहां पर लाइटिंग की और पूरी सोसाइटी को सजा दिया। इसके विरोध में वहां रहने वाले कुछ मुस्लिम परिवारों ने इस लाइटिंग का विरोध किया। फिर हंगामा हुआ और उसके बाद उद्धव ठाकरे का इसके मामले में एक बयान आता है कि अगर आपने बकरा ईद पर सोसाइटी में मुस्लिम परिवारों को कुर्बानी नहीं करने दी है और बकरे नहीं काटने दिए थे तो वो आपको लाइटिंग नहीं करने देंगे क्योंकि आपने बकरे नहीं काटने दिए। अब भाई साहब, बकरा काटना और लाइटिंग करना दो अलग अलग चीजें। बकरा काटना एक वहां पर हिंदू समुदाय है, जो काफी हिंदू ऐसे हैं जो मांस और मछली से दूर रहते हैं। अगर आप उनके बीच में बकरा काटोगे, ये सब करोगे तो जाहिर सी बात है उनको बुरा लगेगा। और लाइटिंग से तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो विरोध कर रहे थे वो भी अपने घर में तो लाइट तो जलाते होंगे, तो अगर अपने घर की लाइट वो बंद कर दें, भाई अपने घर की लाइट भी खत्म कर दें कि हमें लाइट से प्रॉब्लम है, हम लाइट नहीं जलाएंगे क्योंकि ये हिंदुओं की ये त्योहार में जलाई जाती है इसलिए हम अपने घर में भी नहीं चलाएंगे, विरोध तो तब माना जाएगा। ये एक घटना हो गई। उद्धव ठाकरे ने इस पर बयान दिया और मुस्लिम पक्ष की तरफ जाकर वो खड़े हो गए। दूसरी घटना बताता हूं, ये भी दिवाली की है। अभी मुंबई के शिवाजी पार्क एक ऐसी जगह है जहां बाला साहब ठाकरे की यादें बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। बाला साहब ठाकरे दशहरे पे यहां पर जनसभा को संबोधित करते थे, अपना भाषण देते थे और एक जगह से शिवाजी पार्क की पहचान बन गए थे बाला साहब ठाकरे दशहरा के दिन, जब वहां पर अपना भाषण देते थे, लोगों को संबोधित करते थे। तो दिवाली के मौके पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के नेता राज ठाकरे और उनके पुत्र अमित ठाकरे ने शिवाजी पार्क में दीप उत्सव का प्रोग्राम रखा। उस दीप उत्सव में भव्य आयोजन किया गया उस उत्सव का। फिर वहां पर बहुत सारी आतिशबाजी हुई, पूरे पार्क को लाइटों से और दियों से सजाया गया। आपको याद दिला दूं, शिवाजी पार्क वो जगह है जहां MNS के नेता राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी विधानसभा क्षेत्र में ही ये शिवाजी पार्क आता है। तो जब वहां पर ये सब दिवाली का प्रोग्राम हुआ, उत्सव मनाया गया, लाइटिंग हुई, आतिशबाजी हुई, इससे चिढ़कर उद्धव ठाकरे ने
चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी, यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग के पास चली गई कि ये जो उत्सव शिवाजी पार्क में मनाया गया है और जो दीप उत्सव वहां पर हुआ है, आतिशबाजी हुई है, ये हिंदू वोटों को अपनी तरफ करने का एक तरीका है। इसकी वजह से हिंदू वोट पोलराइज होगा, एक तरफ आ जाएगा एमएनएस की तरफ, तो इस पे कार्रवाई की जाए। इसके बाद बयान आता है राज ठाकरे का। उन्होंने बोला कि ठीक है, हाँ हमने किया है ये, और इस सारे खर्च को हमारे चुनावी खर्च में जोड़ दिया जाए, क्योंकि बस यही हो सकता है और तो कुछ हो नहीं सकता कि भाई ये जो खर्च हुआ है इसको चुनावी खर्च में एक कैंडिडेट को जितनी लिमिट है चुनाव खर्च की उसमें जोड़ दिया जाए और हमको कोई दुख नहीं है। तो बाला साहिब ठाकरे की विचारधारा को अगर कोई लेके चल रहा है तो वो राज ठाकरे हैं। राज ठाकरे ने अपना दिल दिखाया कि विचारधारा से समझौता नहीं होगा, आप जो मर्जी करो, हमारे चुनाव खर्च में जोड़ दो, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम हटने वाले नहीं है, हमने जो किया है सो किया है। ये कुछ ऐसे बयान हैं जो राज ठाकरे के खिलाफ जो दिया है बयान उद्धव ठाकरे ने, इनसे, और जो दिवाली वाला जो बकरीद वाला जो घटना थी उसके बारे में जो बयान दिए हैं, उससे देखकर ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से अपनी विचारधारा से समझौता कर चुके हैं। एक तरह से धर्म परिवर्तन वो कर चुके हैं विचारधारा के मामले में, वैसे नहीं। तो एक बेटे ने सत्ता की लालच के लिए, कुर्सी के लोभ में अपनी विचारधारा, अपने पिता की विचारधारा, उनके संस्कारों को तिलांजलि दे दी है और कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।